पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे पर मालवाहक जहाज सी सिद्धि फंसा हुआ है। इस जहाज पर 13 कर्मचारी भी सवार हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इन 13 कर्मचारियों की क्या स्थिति है और साथ ही साथ जहाज की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये चेतक हेलीकॉप्टर जो इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है, लगातार नजर बनाए हुए है और देख रहा है कि जो 13 कर्मचारी सवार हैं उनकी क्या स्थिति है और साथ ही साथ कहीं इस मालवाहक जहाज से कोई ऑयल स्पिल यानी तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, चेतक हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहा है और इन कर्मचारियों को भी मैसेज दे रहा है कि वो सुरक्षित है या उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं। आपको बता दें कि ये जो मालवाहक जहाज है सी सिद्धि नाम का, ये 2014 का बना हुआ जहाज है। 10 साल पहले ही ये जहाज इस्तेमाल में आया था। पिछले 24 घंटे से ये जहाज पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे पर पत्थरों में फंसा हुआ है। यह मालवाहक जहाज मुंबई पोर्ट से गुजरात के पोर्ट की तरफ, जो हाजिरा पोर्ट है उस तरफ रवाना हो रहा था, लेकिन जहाज पर से कर्मचारियों का कंट्रोल छूट जाने के बाद और जहाज में तकनीकी दिक्कत आने के बाद यह जहाज लहरों के सहारे, हवाओं के सहारे बहते हुए पालघर जिले के समुद्री किनारे पर पहुंच गया है। चिंता इस बात की है कि कहीं इस पथरीली जमीन से टकराने के बाद इस जहाज से तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। इसी की निगरानी करने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है, जिसे इस चेतक हेलीकॉप्टर को एंजल्स ऑफ स्काई भी कहते हैं, चेतक हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। समय समय पर आकर चेतक हेलीकॉप्टर पूरे इलाके का मुआयना कर रहा है, साथ ही साथ इस जहाज के 360 डिग्री के चक्कर लगा रहा है और समीक्षा कर रहा है स्थिति की। इस जहाज पर 13 कर्मचारी सवार हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि हाई टाइड आने के बाद जब समुद्र में पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा, उसके बाद टग बोट की मदद से इस जहाज को फिर से पानी में खींचने का प्रयास होगा और पानी में खींचने के बाद इस जहाज को वापस गुजरात की तरफ रवाना किया जाएगा। 24 घंटे पहले कल जब ये जहाज गुजरात की तरफ बढ़ रहा था, मुंबई से पालघर के नजदीक समुद्री किनारे से बह रहा था, उसी समय तकनीकी दिक्कत आई। इस जहाज का रडार काम करना बंद कर दिया, साथ ही साथ इंजन पर से कर्मचारियों का कंट्रोल छूट गया और फिर ये जहाज समुद्र के किनारे बहते हुए वडराई के समुद्री तट पर पहुंच गया है। और इसकी सूचना कोस्ट गार्ड को दी गई, इंडियन नेवी को दी गई, स्थानीय प्रशासन पालघर पुलिस को दी गई। इस पूरी स्थिति पर तमाम एजेंसियों की नजर है और समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ यह भी नजर रखी जा रही है कि कहीं इस जहाज से ऑयल स्पिल तो नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब कई मालवाहक जहाज वडराई के समुद्री किनारे पर आकर पत्थरों से टकरा गए। कईयों को तो टगबोट के जरिए खींचकर समुद्र में ले जाया गया, लेकिन कुछ जहाज समुद्र में वापस नहीं जा सके और यही किनारे जंकयार्ड में यानी कबाड़ में तब्दील हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार चेतक हेलीकॉप्टर, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है, वो इस मालवाहक जहाज के नजदीक ही खड़ा है और स्थिति की समीक्षा कर रहा है, मुआयना कर रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें भी खींची जाती हैं, जो कोस्ट गार्ड के कर्मचारी हैं वो तस्वीरें भी क्लिक करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं कि कहीं पानी में कोई बदलाव तो नहीं है, यानी पानी में कोई तेल का रिसाव तो नहीं है। इससे पता चलता है कि जहाज क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है, क्योंकि टगबोट के जरिए अगर इस जहाज को फिर से समुद्र में खींचा जाता है और आगे जाकर कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। फिलहाल जहां पर यह मालवाहक जहाज खड़ा है, यहां से 1.5 नॉटिकल माइल दूरी पर टगबोट को लाया गया है। टगबोट फिलहाल हैंगर पर है और जब स्थिति अनुकूल होगी, समुद्र में हाई टाइड होगा, पानी का जलस्तर बढ़ा रहेगा, तब फिर से इस जहाज को टगबोट के जरिए समुद्र में खींचा जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो इस जहाज को फिर से गुजरात की तरफ रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 13 जिंदगियां जो इस जहाज पर मौजूद है। फिलहाल उन्होंने जो प्रशासन को जानकारी दी है कि वो सभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कर्मचारी भी लगातार जो तकनीकी दिक्कत थी उस तकनीकी दिक्कत को ठीक करने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जहाज ठीक हो जाए तो उससे टगबोट के जरिए समुद्र में खींचा जाए और फिर सब कुछ ठीक रहा तो ये जहाज गुजरात की दिशा में रवाना होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, पालघर।